क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न पहला हम जो है आज इसके अंदर समझने वाले हैं। उस प्रश्न में क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो हर साल बोर्ड में आता है। तो देखिए प्रश्न है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, इसकी हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास है ये, तो इसे हमें क्या करने की तुलना करनी पड़ेगी। किससे तुलना करेंगे? हम इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करेंगे? ए बराबर हमारे पास में क्या है 2, बी बराबर क्या है -3, सी बराबर में क्या है 5। ठीक है, लिखा। अब हमारे पास ये सूत्र है विविक्तर ज्ञान के लिए। क्या सूत्र होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, बी स्क्वायर -4ac। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर बी हमारे पास में क्या है -3, तो हम लिखेंगे -3 स्क्वायर -4 ए हमारे पास में कितना है 2। ठीक है, इंटू सी कितना है 5। ठीक है, अब -3 होल स्क्वायर, इसके अंदर -2 आएंगे, 3 भी 2 आएंगे, तो 3 और 3 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 आ जाएगा। माइनस 5 इंटू में 2, 5 क्या 2 से क्या हो जाएगा गुणा, तो 4 इंटू में 10 आ जाएगा। फिर देखिए 9 -4 का 10 से गुणा कितना होता है 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40 बराबर 9 में से 40 गए। अब 9 में से 40 गए तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा 31, यानी बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो अब हमें क्या बोला गया था इसके अंदर? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हमने मूलों की जो है प्रकृति वो तो ज्ञात कर दी, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल आ रहे हैं तो अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जो है ये माइनस में आ रहा है, तो ये किस में 0 से जो है छोटा है, तो ये हमें से 0 से छोटा कर लेंगे। नीचे लिखेंगे, अतः दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। देखिए हमने ये समीकरण जो हल किए, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये नहीं आया। ये समझने के लिए आपको कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पेज संख्या 52 पे आपको मिलेगा। ये दो भिन्न वास्तविक मूल हो गए तो डी स्क्वायर -4 जो है बड़ा होगा, हमारे क्या आएगा छोटा। ये देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं हो, हमने लिखा कोई वास्तविक मूल नहीं हो। इस पे कहा 2 बराबर मूल आए तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ये आपको याद कर लेना है, इससे आपकी जो है ये पूरी प्रश्नावली चलेगी।